ये आवाज कब से आ रही है इन्हें? ये आवाज जो है, सांस की आवाज जो आती है खड़खड़, 4 महीने से आ रही है, मतलब जन्म से ही आ रही है, मानते हुए चले महसूस हो रही है। दूध सही पी रहा है बच्चा, एक्टिव है, वैसे सब सही लगा। यूरिन शाम सही पास करता है। पेरेंट्स की अक्सर कंप्लेंट्स रहती हैं जो न्यू बॉर्न्स हमारे पास आते हैं कि बच्चे को शुरू से कंजेशन है या खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है या गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको सुनवाया, आप सुन पा रहे होंगे। तो ये जो है, इससे पेशेंट काफी वरीड रहते हैं, परेशान रहते हैं और कई डॉक्टरों को भी दिखाना पड़ जाता है उन्हें। अभी जो आ रहे हैं पेशेंट मेरे पास, ये पहले कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कंसल्ट कर चुके हैं और बेचारे परेशान हैं 6 महीने से। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की दिक्कत बच्चों में शुरू के 6 से 8 महीने रह सकती है। इसका कुछ रीजन होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई पैथोलॉजिकल या कोई डिजीज होती है बच्चे को, या सांस से संबंधी कोई परेशानी होती है जिसकी वजह से सांस से आवाज आ सकती है। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको सुनवाया या पेशेंट को मैंने देखा, बच्चे की जो हिस्ट्री में बच्चा फीड प्रॉपर कर रहा है, बच्चा एक्टिव है, मतलब इस आवाज को छोड़ के अगर हम बात करें तो अदरवाइज बच्चा की सारी एक्टिविटीज नॉर्मल है, सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे का जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है, जो पैसेज होता है, वो बहुत नैरो होता है और बच्चे के जो सिक्रीशंस होते हैं, जैसे नेजल सिक्रीशंस हैं, जब बच्चा लेटता है सुपाइन पोजीशन में, जैसे बच्चा इस टाइम लेटा हुआ है, लेटने के बाद ज्यादा महसूस करते होंगे आप ये आवाज, जब लेटता होगा, जब करवट लेता है, जब करवट लेता है या हम कंधे पे लेते हैं तो गड़गड़ाहट कम हो जाती है या बिल्कुल सही हो जाती है। बिल्कुल सही हो गया। जब सुपाइन डालते हैं बच्चे को तो ये गड़गड़ाहट बढ़ जाती है, क्योंकि जो पैसेज है, ब्रीदिंग पैसेज है, वो लिटालने के बाद, सुपाइन पोजीशन में लाने के बाद और ज्यादा नैरो हो जाते हैं। दूसरी बात, जब बच्चा लेटता है तो जो नेजल सिक्रीशंस हैं, जो म्यूकस है, वो हलक के पीछे गले के नीचे इकट्ठा हो जाता है। कुछ नॉर्मली सलाइवेशन होता है, जो जिसे लार बोलते हैं, वो लार भी पीछे चली जाती है, जिससे लेटने के बाद ये सिक्रीशन जब हवा टकराती है, जैसे हम एक बांसुरी का एग्जांपल लें, बांसुरी का ये प्रोसेस है, बांसुरी में छोटे छेद होते हैं, जब उसे फूंक मारते हैं तो आवाज आती है उसमें, तो वही एक टेक्निकल फॉर्म इस तरीके से फॉर्म हो जाती है, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज बच्चों में अमूमन आती है। तो इसमें हमें घबराना नहीं है बिल्कुल। ये अमूमन जो है 7 से 8 महीने में फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, ये 7 से 8 महीने में अमूमन ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पैथोलॉजिकल या कोई डिजीज भी या कोई सांस की बीमारी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस तरीके की दिक्कत जैसे इस बच्चे में मैंने आपको शो करी, ये कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए पैनिक ना हो और अपने डॉक्टर से मुतमईनी के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप जरूर मिलें अपने पीडियाट्रिशियन से। थैंक यू सो मच।